अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज का ब्लॉग मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ड्रेस मुझे प्रेस करना था और मुझे अगले दिन कूडों की न्याज वाले दिन इसको वेयर करना था। अच्छा, जब भी कुरान खानी न्याज या फिर मेलाद हो तो उसमें कपड़ों के अंदर वाइट टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने येलो कलर के ऊपर फोमिक वर्क हुआ हुआ है, जैसे कि आप फ्रंट और बैक देख ही रहे हैं। इसके ऊपर वाइट फोमिक हुई हुई है, तो फिर मैंने इसीलिए ये वाला ड्रेस निकाल लिया था और इसको प्रेस कर लिया था। कपड़ों को प्रेस करने के बाद मैंने खीर बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब भी कोई दावत हो, न्याज हो तो मीठा खाया तो लास्ट में जाता है, लेकिन इसको पकाना पहले ही ज़रूरी होता है। तो जी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल किया और फिर इसके अंदर साबुत इलायची को ऐड कर दिया। साबुत इलायची को ऐड करने के बाद मैंने दूध को मज़ीद पकाया। वैसे तो खीर की सभी की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, जितने घर उतने ही ज़्यादा खीर की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन हमारे यहाँ न्याज में इसी तरीके से खीर को बनाया जाता है। एनीवे, जब दूध के अंदर इलायची अच्छे तरीके से पक गई तो फिर मैंने इसके अंदर दरदरे पिसे हुए चावलों को ऐड किया था। चावलों को पहले मैंने सोक कर दिया था, इसके बाद इनको हल्का सा ड्राई करने के बाद इनको दरदरा पीस लिया था। अगर आप बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं, खीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बने, तो आप इसी तरीके से चावलों को दरदरा पीस लिया करें और फिर इसको दूध के अंदर ऐड कर दिया करें। इससे आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। और जी दरदरे पिसे हुए चावलों को दूध के अंदर ऐड करने के बाद कुछ ही देर के बाद मैंने इसके अंदर चीनी को ऐड कर दिया था। तो जी चीनी को ऐड करने के बाद मैंने इसको मज़ीद पकाया था। जब खीर पोरेबल कंसिस्टेंसी की हो गई तो फिर मैंने इसको डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा और किशमिश से इसको गार्निशिंग कर दिया था और फिर इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। और जी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरी छोटी सिस्टर मार्केट जा रही थी और जी इसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर, क्योंकि अम्मी ने और मैंने मिलकर करनी थी मीठी टिक्कियों की प्रिपरेशन। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए अम्मी ने सबसे पहले एक बॉल को लिया और फिर इसके अंदर 4 कप मैदे को ऐड कर दिया। 4 कप मैदे को ऐड करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर 2 कप सूजी को ऐड कर दिया। 2 कप सूजी ऐड करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर 1 कप पिसी हुई चीनी को ऐड कर दिया। और जी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये अम्मी 1 बाय 1 मैदे, सूजी और चीनी को ऐड कर रही हैं। पिसी हुई चीनी अम्मी ने ऐड कर दी है और जी फिर अम्मी ने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सौंफ को ऐड कर दिया और साथ ही साथ अम्मी ने मेल्ट किया हुआ आधा कप घी भी इसके अंदर ऐड कर दिया। मेल्ट किया हुआ घी ऐड करने के बाद अम्मी ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप न्याज के लिए मीठी टिक्कियाँ ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अम्मी ने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और फिर अम्मी ने दूध को लिया। अम्मी थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड कर कर इसकी डो रेडी कर रही थी, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। इसकी डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अम्मी थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी डो को रेडी कर रही हैं। अम्मी की मीठी टिक्कियों की ये रेसिपी मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताई है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होंगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और डो बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए जैसे कि अम्मी ने रेडी की है। और जी फिर अम्मी ने इसको बेल लिया था और बेलने के बाद इसके ऊपर तिल को, सफ़ेद तिल को स्प्रिंकल करने के बाद कुछ इस तरीके से थपथपा दिया था और कटर की मदद से इसको कट कर लिया था, कुछ इस तरीके से राउंड शेप में, टिक्कियों की शेप में। तो जी आप इनको राउंड शेप में कट करें, टिक्कियों की शेप में, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप में कट करें, तो ये हर शेप में ही फ्लेवरफुल लगती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इनको माह रजब में ही प्रिपेयर करें, आप इनको बनाकर एयर टाइट जार में डालकर रख भी सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको एज अ स्नैक टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि विंटर चल रहे हैं तो आप इनको बनाकर एयर टाइट जार में डालकर रख दीजिए और फिर टी टाइम में सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा
यमी लगती हैं ये मीठी टिक्कियाँ अगर चाय के साथ सर्व की जाए। तो जी अम्मी ने सभी टिक्कियों को प्रिपेयर कर लिया था और फिर अम्मी ने पैन के अंदर ऑयल को डाला और ऑयल के अंदर इन टिक्कियों को डालना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो आप चाहें तो इन टिक्कियों को घी में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन घी में टिक्कियाँ थोड़ी सी अजीब लगती हैं, इसलिए अम्मी ऑयल के अंदर ही इनको फ्राई कर रही हैं कि आने वाले मेहमान इनको अच्छे तरीके से खा सकें और उनको भी ये सर्दी के मौसम में अच्छी लगे, क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम है और घी में टिक्कियाँ फ्राई हुई हुई अच्छी नहीं लगेंगी, इसीलिए अम्मी ने इनको ऑयल के अंदर ही फ्राई किया है। अच्छा, कुछ टिक्कियों को ना अम्मी ने लाइट गोल्डन फ्राई किया था और कुछ टिक्कियों को अम्मी ने डार्क गोल्डन ही फ्राई किया था, क्योंकि किसी को डार्क गोल्डन मीठी टिक्कियाँ पसंद होती हैं और किसी को लाइट गोल्डन मीठी टिक्कियाँ पसंद होती हैं, या फिर किसी को बिल्कुल ही लाइट कलर की ही मीठी टिक्कियाँ पसंद होती हैं। एनीवे टिक्कियाँ कैसी भी हो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती हैं। अच्छा, अगर आप मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो आप इनको कढ़ाई में बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, आप इनको पैन के अंदर फ्राई कीजिएगा ताकि आप इजी होकर इनको फ्राई कर सकें। मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के बाद अम्मी ने पूरी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो जी पूरी बनाने के लिए अम्मी ने सबसे पहले मैदे को लिया और फिर अम्मी ने इसके अंदर नमक और ऑयल को ऐड कर दिया और इसके अंदर अम्मी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी डो को रेडी कर रही थी, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। और जी अम्मी कहती हैं कि अगर इसके अंदर ऑयल को ऐड कर दिया जाए बहुत ही ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं। और जी डो को अम्मी ने रेडी कर लिया था और कुछ देर के लिए रख दिया था और फिर इसके कुछ इस तरीके से अम्मी ने पेड़े बना लिए थे, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। और जी जब पेड़े बना लिए उनको कुछ देर रखने के बाद अम्मी ने पूरी को कुछ इस तरीके से थपथपाने के बाद पैन के अंदर डाल दिया था और ज़बरदस्त सी पूरियाँ अम्मी बनाती जा रही थी गर्मा गर्म, क्योंकि मेहमान आने ही वाले थे। और अम्मी कहती हैं कि अल्लाह इस घर में बहुत रहमत नाजिल करता है जिस घर में मेहमान आते हैं। तो जी बेशक थोड़ा सा एहतमाम कीजिए, अपने दिलों को कुशादा कीजिए और मेहमानों को बुलाया करें अपने घर में रहमतों और बरकतों के नुज़ूल के लिए। तो जी सभी चीज़ों को हमने दस्तरखान पर लगा दिया था, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। खीर भी बिल्कुल रेडी थी और खीर के ऊपर मैंने पिसा हुआ कोपरा और किशमिश से इसको गार्निशिंग कर दिया था। और साथ ही साथ आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आचारी आलू और चने का सालन रेडी किया था। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में आपको दे चुकी हूँ। और साथ ही साथ केक बच्चों के लिए रेडी किया था, उसको भी कट करके रख दिया था। साथ ही साथ मीठी टिक्कियाँ भी रेडी थी। सबको सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और जी यहाँ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।